मित्र जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल को हम देखते हैं, जिसमें हम मनुष्य की भाषा की गड़बड़ी को देखते हैं। और ये उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक देखा जाता है। तो प्रियो, हम 8 पद को पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, परमेश्वर नीचे उतर आया उन्हें देखने के लिए। और आज मैंने कहा इस प्रकार से कि मनुष्य की भाषा की गड़बड़ी को हम आज भी अपने परिवारों में देखते हैं। जबकि यहाँ पर लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा के लोग थे, एक ही उनकी बोली थी और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। जब वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे तो इसलिए उन्होंने एक बड़ा काम करने के लिए और बड़ा नाम करने के लिए, और जिनका काम आकाश से आसमान की से बातें करे, जिसकी चोटी आसमान से बातें करे, ऐसा करने के लिए उन्होंने ठान लिया था। वो पृथ्वी पर फूलना फलना ना चाहकर वो सिमटते हुए एक ही जगह पर सिनार देश में अपना घुमट बना रहे थे। और वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा और पुत्र और परमेश्वर खुद वहां पर उतरा। उसने कहा आओ हम उतर कर मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालें। जो हम 8 पद को 7 पद को देखते हैं और वो एक दूसरे की ना समझ पाए, ऐसा है। आज हम परिवारों में एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आज हमारा बेटा हमारी नहीं समझ रहा है, आज हमारी पत्नी हमारी नहीं समझ रही है। प्रियो, अगर हम इस प्रकार से कहें कि एक पत्नी पति के साथ बैठते हुए, बच्चा आपस में इकट्ठे बैठते हुए जोर से चिल्लाते हैं और जोर से चिल्लाने पर भी वो एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं, तो प्रियो ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से है, ये क्रोध है, या फिर शैतान की ओर से आपकी जिंदगी में ये श्राप आया है कि आप इकट्ठे बैठने के बाद भी जोर से आपको चिल्लाना पड़ता है। और अगर हम संसार में उन बातों को देखते कि जब एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो वो बिना बोले इशारों में प्यार करते हैं और अपनी भाषा का इजहार कर देते, अपने प्यार का इजहार करते हैं। और भाषा कोई भी उनकी भाषा नहीं है प्यार की, तो वो उससे वो प्यार जता देते हैं और वो उनकी भाषा समझ लेते हैं। कई बार जो प्यार करने वाले लड़कों को मैंने देखा है, लड़कियों को देखा है प्रियो, कि वो उसके मोहल्ले से मोटरसाइकिल लेकर भी जाएं तो थोड़ा सा भी हॉर्न बजाएं और थोड़ा सा रेस ऊंचे करके दे तो उसका यार यानी उसका प्यार, जिसको प्यार मानता है उसे वो समझ जाता है। ये एक भाषा है जिसमें कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इशारों में सारे काम हो जाते हैं उनके, जबकि परमेश्वर के विरुद्ध में है। पर प्रियो, आज आपका बेटा जिसके आप अपने हो, जिसको आप बेटा कहते हैं, जो आपके देह के द्वारा बाहर आया है, जिसको माँ ने 9 महीने पेट में रखा है या रखी है, बेटी को या बेटा, आप दोनों समझ सकते हैं कि वो ही आज आपकी भाषा नहीं समझ सक रहा है और वो लड़की किसी गैर मर्द की या लड़के की या जवान की भाषा को समझ रही है बिना बोले। और समझना, आपका लड़का उस गैर बेटी की भाषा को समझ रहा है जो आपके परिवार से नहीं है और जो उसका प्यार बन चुका है, और बिना बोले उसकी भाषा को वो समझ रहा है। पर आपकी भाषा नहीं समझी जा रही है, आपका पुत्र आपकी भाषा नहीं समझ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ है? कहाँ पर गड़बड़ की है? कहाँ पर हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है? कहाँ पर हम एकता बनाने के लिए चले थे और परमेश्वर को ही हमने अलग कर दिया? परमेश्वर का फूलो फलो, पृथ्वी को भर दो, ये काम करने के बजाय हमने अपने घर को भरना शुरू किया। हमने अपने दिमाग को फुकरापंती से भर दिया, हमने अपने दिमाग को दुनिया की भोग विलासा से भर दिया, हमने अपने घर को और अपने लोगों को उन पापमय चीजों से अपने आप को और परिवार को भर दिया। तो प्रियो, परमेश्वर का है निकालो और बाहर जाओ और परमेश्वर की बारे में बताओ, परमेश्वर के लोगों को तैयार करो और उसके नाम का ढिंडोरा पीटो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अपराधी ठहरे हैं, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है। इसलिए अगर आज आपकी पत्नी आपके साथ बैठने पर भी चिल्ला रही है जोर से, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी से हट गया है। जिस प्रकार से परमेश्वर उसकी जिंदगी से चला गया सिमसोन की, जब उसके सिर पर उस्तरा फिर गया, जब तक उस्तरा नहीं फिरा परमेश्वर का बल उसकी जिंदगी में बड़े बड़े दल को हराता रहा, फलस्तीनियों को हराता रहा, जब तक उसके सिर पर उस्तरा नहीं फिरा। और एक किस तरह हुआ आप जानते हैं कि एक कमजोरी बनी है उसकी स्त्री, एक नहीं 3 स्त्रियां उसकी कमजोरी बनी हैं और इस तरीके से वो मारा गया है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्यों हार रहे हैं, आपका परिवार क्यों हार रहा है, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह चला गया है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी से चला गया तो आपको सोचना है कहां पर गड़बड़ की है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर इनकी भाषा को बिगाड़ने के लिए, इनकी एक ही बोली को अनेक बोली बनाने के लिए जमीन पर उतरा है। और अकेला नहीं, उसने कहा आओ हम, ऐसा लिखा है, आओ हम मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाले। जब मनुष्य को बनाया गया तब भी उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। तो यहां पर आपको बार बार मेरी वीडियो में ये बातें आपको नजर आएंगी, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप चेक करें कि आपकी पत्नी आपकी क्यों नहीं सुन रही, बहन आपका पति आपकी क्यों नहीं सुन रहा है, बच्चों आपके माँ बाप आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और माँ बाप आपके बच्चे आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों आपको जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। ये प्यार की भाषा नहीं है, इस भाषा को नफरत बना दिया गया है आपके बच्चों के लिए। किसने बनाया है ये जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। क्यों हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनती थी, नहीं सुन रहे हैं। एक समय था कि आपका बच्चा दिन भर आपका इंतजार करता था कि मेरी मम्मी कब आएगी, मेरा पापा कब आएगा। और एक समय था कि आपका बच्चा आपके साथ जाने के लिए आपकी बाइक पे बैठकर, आपकी कार में बैठकर आपके रोजगार तक जाने के लिए तैयार होता था। वो दिन आज नहीं है। आज आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति चाहता है कि मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए घर चली जाए ताकि वो भोग विलासा में पढ़कर अपने एंजॉय कर सके। आज आपकी पत्नी ये सोच रही है कि मेरा पति कब यहां से निकल जाए, ड्यूटी पर चला जाए और मैं अपनी मौज मस्ती कर सकूं। आज आपके बच्चे ये चाहते हैं कि कब मेरे माँ बाप अपने काम पर जाएं और हम अपनी मौज मस्ती कर सकें। आप सोचिए प्रियो, कहां पर गड़बड़ है। क्यों आज आपका इंतजार नहीं कर रहे आपके बच्चे, क्यों आपका पति आज आपका इंतजार नहीं कर रहा है, क्यों वो आपसे अलग होना चाह रहा है, क्यों प्यार की भाषा बिगड़ गई है। कहां पर आपका पति आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, कहां पर आपके बच्चे आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कारण हो गया है कि आपकी भाषा नहीं समझी जा रही। क्योंकि याद रखना, इस वचन के अनुसार तो यह बनता है कि परमेश्वर खुद आपके घर में, आपके समाज में उतर आया है और उसने हुक्म दिया है कि भाषा में गड़बड़ी डाले जाए। अगर आप दिल से परमेश्वर को नहीं मानते तो आपका घर बिगड़ जाएगा। आपके लोग आपकी भाषा नहीं समझेंगे, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी, आपका बेटा आपकी बातों में नहीं चलेगा, और आपका पति आपकी बातों में नहीं चलेगा, और ना पत्नी आपकी बातों में चलेगी। तो प्रिय फिर क्या है, क्योंकि परमेश्वर का विरोधी हम हैं, हमने परमेश्वर को विरोध किया है। परमेश्वर ने कहा बढ़ो बढ़ो, लेकिन हमने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। हमने सिर्फ अपने आप को ही आगे रख लिया है, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा अब तुम एक दूसरे की नहीं समझेंगे। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझे, एक दूसरे की ना समझे। परमेश्वर ने कहा है इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया है। बिना समझे कि आप किसी के ना समझें, परमेश्वर समझकर कि ये जो कर रहे हैं मेरे विरुद्ध में कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उन्हें निकाल दिया है। पृथ्वी की सारी जातियों की तरह पृथ्वी में उन्हें जातियां बनाकर फैला दिया है। मैं ऐसा कहूंगा कि उन्हें उनकी मेजॉरिटी को तोड़ते हुए, उनकी एकता को तोड़ते हुए, उनको इस काम से हटाने के बाद उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। यहाँ पर लिखा है कि वो सारी पृथ्वी पर फैल गए और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। बनेगा कैसे, काम बिगड़ गया है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आज आप बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो भाषा को सुधारिए, जिंदगी में भाषा को सही तरीके से प्रयोग करना सीखिए, अपनी भाषा का उपयोग सही रीति से कीजिए। पर पहले जिसने आपको बोलने की ताकत दी, जिसने अपने आपको भाषा दी, उसके बारे में सही बोलिए, उसके बारे में उसका आदर कीजिए। कि जिसने आपको बोलने की, उस गूंगे व्यक्ति के साथ खड़े होकर देखना जो बोल नहीं पा रहा है और आप चबर चबर बोल रहे हैं, आप परमेश्वर का ही विरोध कर रहे हैं, आप सच्चे जीवित परमेश्वर के ही विरोधी बन गए हैं बोलने के कारण से। याद रखना, एक गूंगा है जो बोल नहीं पा रहा, वो कह रहा है कि अपने मन ही मन में शायद ऐसा बोल रहा है कि सच्चे जीवित परमेश्वर मुझ पर दया कर। गूंगा व्यक्ति, पर आप बोल रहे हैं जो बोलकर जता नहीं रहे हैं कि परमेश्वर ही है जिसने मुझे स्मार्ट, सुंदर और अच्छा और भला और तंदुरुस्त रखा है और मैं बोल पा रहा हूं, उसकी वजह से मैं देख पा रहा हूं, उसकी वजह से। पर आप भूल गए हैं, आप ये सब करना नहीं चाह रहे हैं। तो करना क्या चाह रहे हैं? आप
अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी की और आप एक दूसरे की ना समझे, इसलिए घर बर्बाद हो गया, नगर बर्बाद हो गया। और यहाँ पर लिखा है कि उनका नगर बनाना उन्होंने छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ गया। बेबीलोन का अर्थ है कि गड़बड़, गड़बड़ का देश। वो नगर बना नहीं पाए, वो उस काम को छोड़ गए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है पति पत्नी नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है बेटा बेटी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनको फैलना पड़ा। हो सकता है एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की समझ पा रहे होंगे और वो परिवार लेकर दूर चले गए कि ये सब लोग मेरे लिए ठीक नहीं है। कितना हाहाकार मचा होगा उस वक्त जब भाषा में गड़बड़ी हुई होगी, जब उन्होंने गारा मांगा होगा, गारा की जगह उन्होंने ईंट पकड़ाई होगी। जब ईंट मांगी होगी तो गारा दिया होगा, और जब एक को काम बता रहे होंगे दूसरा नहीं कर रहा होगा तो इधर उधर भाग रहे होंगे, उल्टा अपोजिट चल रहे थे, सब विपरीत हो रहा था, सब कुछ उल्टा हो रहा था। तब उन्होंने अपने दिमाग को पकड़ा और इस तरह का ई और चिल्लाए और उन्होंने कहा, अपने परिवार के साथ वो दौड़ गए और उस नगर को बनाना उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा भला बना रहे थे, उनका बनाने वाला कार्य आसमान से बातें करने वाला था, उनका नाम होने वाला था, उनका वो दिखने वाले थे और इस पृथ्वी पर महान व्यक्ति के रूप में होने वाले थे। उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम करके उस काम को बनाना छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर है। याद रखना, जब भी आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे तो आपके ही परिवार में और आपके ही लोगों के बीच में परमेश्वर ऐसी गड़बड़ी डालेगा जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सब कुछ, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एकदम बिगड़ गया, पता नहीं वो आया था, वो आई थी। आज परमेश्वर आया है आप लोगों की जिंदगी में बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। पर आप क्या उससे बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भाषा को उसके लिए अभद्र भाषा के रूप में बात करेंगे, या फिर सॉफ्ट और मधुर आवाज में से बात करेंगे, या फिर आदर के शब्दों को लेकर इस्तेमाल करेंगे उसको बात करने के लिए, आदर के शब्द लेकर, या फिर ऐसे भद्दे शब्द बोलना शुरू करेंगे जिससे कि परमेश्वर आपके ही और आपके पत्नी के बीच में गड़बड़ी डाल दे और आपके बच्चों के बीच में गड़बड़ी डाल दे कि वो एक दूसरे का आदर ना करें। तो आज आपको सुधरना है, आज आपको बदलना है। इसलिए बेबीलोन उसका नाम पड़ा है, और बाबेल अर्थात गड़बड़ का देश बन गया है वो, जहाँ से मनुष्य फैल गए हैं और मनुष्य अलग अलग जगह पे चले गए हैं। उनको एक भाषा बनानी थी, उनको एक तरीके से रहना था, लेकिन वो इकट्ठे नहीं रह पाए और वो अलग अलग चले गए। आज परिवार छोड़कर बेटा क्यों चला गया? आज बेटी क्यों परिवार छोड़कर चले गई? क्यों बेटी वापस लौटकर आपके पास आकर आपके घर में नहीं रह पा रही है? क्यों आपकी बहू और आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है? क्यों मेरियो? क्योंकि भाषा की गड़बड़ी है। क्यों आपके समाज से आपको तिरस्कार करके बहिष्कार करके आपको निकाल दिया गया है? क्यों? क्योंकि भाषा की गड़बड़ी। आपने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया लोगों के लिए, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए, इसलिए आप समाज से अलग हो गए हैं और वहां से निकल गए, आपको निकाल दिया गया है। आप भी अपने ही परिवार में से अपना आदर खो देंगे अगर आपने परमेश्वर का आदर नहीं किया। सच्चे जीवित परमेश्वर का आदर करना आज भी सीखिए। जाग जाइए, जागृत हो जाइए। चैन से सोना है तो जाग जाइए, आदर बढ़ाना है तो आदर कीजिए, आदर कीजिए। प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का दास आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको आदर करना चाहिए, नहीं तो आपका घर का नाम होगा गड़बड़। बेबीलोन की तरह आपको भी नाम मिल जाएगा। आपको आपके काम का नाम नहीं कि आओ हम अपने नाम को करें ना, आज आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसका जय का झंडा उठाएं, उसे लहराएं, उसे फहराएं और उसके आदर करें और उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। आप आदर के साथ उसे देखिए, आप इसे औरों के लिए भी आशीष का कारण कीजिए। आप उनके परिवारों में सुख शांति लाने के लिए ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका परिवार हरा भरा और आपकी आदर मान सम्मान हो जाएगा अगर आप यीशु का आदर करेंगे और यीशु को अपने घर में ले आएंगे, क्योंकि यीशु की भी मनसा है कि तुम दुनिया की छोर तक जाओ। यीशु की ओर से आपको आशीर्वाद मिला कि दुनिया की छोर तक जाओ। परमेश्वर का भी आशीर्वाद कि फूलो फलो पृथ्वी को भर दो और दुनिया में जाओ और वहां तक जाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करो। अब सुसमाचार का प्रचारक बनो और उसका संदेश दो। अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपको किसी भी बुरी हालत में दिखाई दे तो उसे प्रभु यीशु के बारे में बताओ। और ये आपको हुक्म मिला है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपने आप को दिखाने के लिए, आप एक महान प्रचारक बनने के लिए
जबकि परमेश्वर के आगे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर आपके बीच में ही गड़बड़ डाल देगा। ऐसा ना हो कि आपके पुत्र पुत्रियां आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएं और अपनी ही मनमर्जी से वो शादियां करें और अपनी ही मनमर्जी से वो अपने रिश्ते जो ढूंढ ले और आप देखते रह जाएं और आपकी बेइज्जती हो जाए। और याद रखना, क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर नहीं दिया है, इसलिए अगर आप चाहते कि आपके बेटा बेटियां आपकी बात माने तो पहले आप परमेश्वर की बात को माने और परमेश्वर का आदर करें और उसके साथ चलें, तभी आपका भी आदर होगा। तो प्रियो, मैं इस वीडियो का अंत करता हूं कि ये भाषा की गड़बड़ी और ये बेबीलोन और गड़बड़ का शहर यहाँ देखते हैं और वहाँ से वो लोग तित्र बित्र हो गए और दुनिया के छोर तक चले गए। आज हम जब अलग अलग भाषा के लोगों को देखते हैं तो प्रियो, आज उन अलग अलग भाषा के लोगों को देखते हुए जब हम उनकी समझ नहीं पाते तो ऐसा लगता है कि ये मलयाली है, ये तमिल है, ये कन्नड़ है और ये अंग्रेज हैं, ये इंग्लिश मैन है, ये चाइनीस हैं, ये फ्रांसीस हैं। अलग अलग भाषा को हम देखते हैं, पर प्रभु यीशु ने हमें फिर से वो एक बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर और उनकी भाषा समझने के लिए हमें फिर से बुद्धि और ज्ञान दिया है। आज हमें अपने आप को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आज हमें उसके प्रेम का संदेश दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत है। फिर चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे फिर वो उड़ीसा का हो, चाहे वो कोई भी देश का और अलग भाषा का हो, वो आपकी भाषा जरूर समझेगा। बस एक नाम बीच में आएगा, वो नाम है यीशु का नाम। जब आपके और मेरे बीच में एक नाम आ जाएगा तो फिर आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, क्योंकि एक नाम बीच में आ गया, वो नाम सर्वशक्तिमान यीशु का नाम जो इस पृथ्वी पर दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। ये नाम आते ही प्रियो हम एक भाषा के व्यक्ति बनते हैं, एक जाति के व्यक्ति बन जाते हैं और एक ही धर्म और एक ही ईश्वर के व्यक्ति बन जाते हैं। वो नाम है यीशु नाम, जो आपके और मेरे बीच में आता है। तो प्रियो, आज आप किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं, प्रियो आप देखते समय अपने देश के बारे में बताएं, अपनी स्टेट के बारे में बताएं और कमेंट में लिखिए कि मैं इस देश से इस वीडियो को देख रहा हूं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये वचन आपके पास पहुंचा है और आपने इस वचन को आदर दिया है और परमेश्वर को आदर दिया है और परमेश्वर की महिमा की है। इसलिए ये वचन आपकी ज़िंदगी बदले और आपके घर घराने के हालात को सुधारे और आपके बच्चे आपकी माने और आप परमेश्वर की माने और सब कुछ अच्छा हो जाए। मेरी आशा है, मेरी चाहत है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे जीवित परमेश्वर, इसके बच्चे बेटा बेटी समझ नहीं पाए, ये खुद उनको समझ नहीं पाए और सबसे पहले ये पूरा परिवार परमेश्वर तुझे समझे और उनकी जिंदगियां बदल दे और उनकी जिंदगी से श्राप दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए। शैतान ने जो उनके ऊपर कब्जा किया है वो यीशु के नाम में टूट जाए और ये लोग आज़ाद हों और आज़ादी को महसूस करें और तेरा आदर करें। हर बोर तेरे नाम के लिए उठ सकें और आराधना और प्रार्थना कर सकें, तेरे नाम को ये आदर दे सकें, इनकी सहायता कर। हर एक बीमारी को, हर एक कलेश परेशानी को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ, तो अद्भुत कर और उन्हें चंगाई दे। तेरे पवित्र हाथ में तो प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जय मसीह की। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।